हेलो गाइस, कैसे हो? आई हो कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रखते होंगे और लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। आज मैं बताने वाली हूँ कि 2025 नाग पंचमी कब है 2025 में, और इसका पूजा विधि बताऊंगी क्या है, इसका उपाय क्या है वो भी बताऊंगी आप लोगों को, और शुभ मुहूर्त बताऊंगी। ठीक है। पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन यानी कि मेरा नया वीडियो आप सबको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ना लेट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नाग पंचमी का महत्व क्या है, नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, नाग पंचमी 2025 में कब है। तो देखिए, नाग पंचमी पहले तो ये जान जाते हैं कि नाग पंचमी का महत्व क्या होता है। नाग पंचमी का महत्व ये होता है कि जैसे कि ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद काल सर्प दोष को नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। ठीक है, जिनको काल सर्प दोष रहती है ना, उनकी पूजा पाठ करने से नकारात्मक प्रभाव कम हो जाती है। जिन लोगों को सपनों में सांप वगैरह ज्यादा दिखता है, काल सर्प दोष रहता है, उनके घर में कला होती है, पैसों की तंगी होती है, बहुत तरीके की मतलब समस्याएं रहती है। मैं अभी जो आप लोगों को बता दूंगी इसमें क्या क्या समस्याएं रहती है। जैसे कि ये पर्व नागों के प्रति सम्मान और उनकी सुरक्षा का प्रतीक है। और कहते हैं कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से घर में सुख और शांति और समृद्धि आती है। ठीक है। और चलिए इसकी पूजा की विधि मैं बता देती हूँ कि पूजा की विधि क्या है। जैसे कि नाग पंचमी 2025 में पूजा विधि क्या है बता देती हूँ। जैसे कि सुबह स्नान कर कर साफ वस्त्र आपको पहननी है, नाग देवता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी है। अगर तस्वीर नहीं है तो आप काजल से 8 नाग देवता मतलब नागों का 8 काजल से 8 नाग देव बना लीजिए काजल से, और बना के उस तस्वीर में मतलब कागज में बना के सामने रखिए और उससे पूजा कीजिए उनकी। ठीक है। नाग देवता की प्रतिमा, उनके सामने प्रतिमा को स्थापित करनी है आपको। अगर मूर्ति ना हो तो आटे से भी आप बना सकते हैं। साप, आटे से साप बनाई जाती है, आटे से साप बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है। नाग देवता को दूध, जल, हल्दी, रोली और चावल, फूल और मिठाई आदि चीजें अर्पित करनी है। ठीक है। और मंत्र क्या पढ़नी है आपको? ओम नाग देवताय नमः, या ओम भुजगेंद्रशाय विहे सपराजाय जप करे। जैसे इस मंत्र का आप जप करें। ठीक है। और नाग पंचमी की कथा लास्ट में सुननी है और आरती करनी है। इस दिन नागों को दूध पिलाने की बजाय उन्हें दूध से स्नान कराना है। तो ये दूध से स्नान कराना अच्छा माना जाता है, क्योंकि दूध आपको पिलाना नहीं है, क्योंकि दूध पीने से उन्हें नुकसान पहुंचता है नाग देवता जी को। तो दूध बिल्कुल भी इनको पिलाना नहीं है। और इसका शुभ मुहूर्त मैं बता दूं, इसका पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, शुभ मुहूर्त बता देती हूँ मैं। जैसे पूजा की विधि मैंने बता दी है। पूजा की शुभ मुहूर्त है 29 जुलाई 2025 को सुबह 5:41 से लेके 41 मतलब 41 मिनट से लेके 5:41 से लेके सुबह 8:23 तक रहने वाला है। ठीक है। तो आपको ये सब ऐसे ही पूजा कर लेनी है। नाग देवता से क्षमा याचना लास्ट में मांग लेना है, आरती कर लेना है, और घर पे करना है आप कर लीजिएगा। और शिवलिंग पे जाके जरूर ही जल अभिषेक दूध वगैरह चढ़ाइएगा। जो शिवलिंग पे नाग देता है उनका भी आप पूजा कीजिएगा किसी मंदिर में जाकर, देखिएगा बहुत ही फायदा मिलेगा। और जिन लोगों को काल सर्प दोष का प्रॉब्लम है वो भी इस दिन उनका पूजा, नाग देवता का पूजा घर में ही करें। घर में जैसे कि मैंने बताया, काजल से प्रतिमा बना ले, या आपके पास चित्र हो, या आटे का बना ले, वो करे। और मंदिरों में जाके शिवलिंग में जो नाग देवता रहते हैं उनका भी आप पूजा करे घर में। ठीक है। और मेहंदी मेहंदी गोबर होता है ना, गोबर गोबर से आपके घर के द्वार पर नाग देवता आपको बनाना है। मतलब 2 इधर, 2 राइट साइड, 2 लेफ्ट साइड, उनका उनका हल्दी कुमकुम से पूजा करना है। और पूजा करके उनका पूजा वगैरह कर लिया है। पूजा आपका घर का जो पूजन मैंने बताया वो करने के बाद आपको करने के पहले ही आपके जो मेन गेट होता है ना, मेन डोर, उसका जो साइड का जो साइड होता है कॉर्नर का, मेन गेट का, तो साइड साइड में 2-2 नाग देवता बना लीजिए। और बना के आप पूजा कीजिए। या तो मेन गेट का जो बाहर का हिस्सा होता है, ऊपर का हिस्सा, वहां पे पान का पत्ता लगाकर आप उस पे पूजा कीजिए, और नाग देवता की प्रतिमा उसमें बनाइए गोबर से। ठीक है। किससे? गोबर से बनानी है आपको। उसमें हल्दी कुमकुम का पूजा कीजिए, धूप दीप दिखाइए, भोग चढ़ाइए। ठीक है। करने के बाद आपको ऐसा करना है। ठीक है।
हाँ, आपको सबसे पूजा करने के बाद आपको बाहर मेन डोर पे ऐसे करना है, मेन डोर के ऊपर और मेन डोर के साइड साइड में दो दो नाक बनानी है गोबर से, और ऊपर की तरफ पान के पत्ते चिपकाकर पान के पत्ते पे ही उनका पूजा करना है। ठीक है, छत वगैरह रोली वगैरह करके पूजा करना है। लास्ट में घर में कपूर से आरती करनी है, शुद्ध शुद्ध घी के दीपक जलाना है और आरती करनी है। ठीक है, आरती करके आपका हो गया पूजा संपन्न। पूजा क्षमा याचना मांग लेनी है। काल सर्प दोष है तो उसका क्षमा याचना मांग लेना है। और जो लोगों को काल सर्प दोष है वो मंदिरों में भी जाके शिवलिंग के पास में आप पूजा पंडित से पूजा करवा सकते हो। ठीक है, और उपाय वगैरह तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्या क्या उपाय करनी है क्या क्या नहीं करनी है। ठीक है, तब तक के लिए मैं चलती हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा।